लोग सोशल डिस्टेंसिंग की बात भूल गए। इससे पहले सरकार ने ईद की नमाज पढ़ने के लिए लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की थी, जिसे पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए एक मैदान में हजारों लोग एक साथ इकट्ठा हो गए। न तो किसी चेहरे पर मास्क दिखाई दिया और न ही एक दूसरे से दूरी बनाने का ख्याल ही किसी को आया। नमाज पढ़ने के लिए सभी लोग एक दूसरे के नजदीक खड़े रहे। हजारों की इस भीड़ में किसी के भी चेहरे पर कोरोना का खौफ नहीं दिखा। एक साथ नमाज पढ़ने पर किसी ने आपत्ति भी नहीं जताई। हद तो तब हो गई जब नमाज पढ़ने के बाद लोग एक दूसरे के गले मिलते नजर आए। ऐसा लगा कि कोरोना से बचने की अपील की परवाह किसी को भी नहीं थी। लोगों ने कोरोना से दुनिया की सलामती की दुआ तो की, लेकिन वो खुद अपनी सुरक्षा भूल गए। दुआ करते हैं हम भी कि अल्लाह ताला इस वबा से हमें जल्द से जल्द निजात अता फरमाए। हालांकि नमाज पढ़ने से पहले लोगों पर दवा का छिड़काव किया गया, लेकिन वो भी महज दिखावा ही था, क्योंकि वहां भीड़ इतनी थी कि सभी पर दवा का छिड़काव करना भी संभव नहीं था। रेसलर खली ने चिकन बनाने का एक वीडियो शेयर किया। लॉकडाउन के बीच रेसलर खली ने घर में अपने तरीके से चिकन बनाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। ये भुज के चिकन सिर्फ फैट निकल जाएंगी, प्रोटीन ही प्रोटीन रहेगा। दिल्ली के पास नोएडा अथॉरिटी के दफ्तर के रिकॉर्ड रूम में आग लगने से कई फाइलें जल गईं। प्रशासन ने आग लगने के मामले की जांच के लिए 6 सदस्यों की एक कमेटी बना दी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने संसद के कुछ अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें संसद की समितियों की बैठकें फिर शुरू करने पर चर्चा की गई। महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोरोना वायरस संकट के बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। दिल्ली के नंदनगरी थाने में तैनात एक सिपाही की दिमागी बुखार से मौत हो गई। ये सिपाही 3 मई से दिल्ली के पास नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती थी। गुजरात के भरूच में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने डॉक्टरों पर फूलों की बारिश कर ईद मनाई। ईद के मौके पर डॉक्टरों और सफाई कर्मचारियों का हौसला बढ़ाने के लिए मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने ये पहल की और डॉक्टरों और सफाई कर्मचारियों पर फूलों की बारिश कर उनका शुक्रिया अदा किया। इन लोगों ने सड़क के किनारे खड़े होकर एक एक करके सभी डॉक्टरों और सफाई कर्मचारियों पर फूल बरसाए और कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाया। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में कोरोना की वजह से लागू लॉकडाउन के विरोध में लोगों ने गाड़ियों में बैठकर प्रदर्शन किया। स्पेन में हालात पहले से थोड़े बेहतर हुए हैं, जिसके बाद वहां की सरकार ने ज्यादातर इलाकों में पाबंदियों में छूट दे दी। लेकिन राजधानी मैड्रिड और बार्सिलोना शहर में अब भी लॉकडाउन सख्ती से लागू है, जिसके विरोध में वहां के हजारों लोग अपनी गाड़ियों के साथ सड़कों पर उतर आए। हाथों में देश का झंडा लहराते हुए उन्होंने सरकार से लॉकडाउन हटाने की मांग की। इस कार रैली में कुछ लोग अपनी मोटरसाइकिल के साथ भी शामिल हुए और वो भी पूरे शहर में घूमकर सरकार से कोरोना की वजह से लगी पाबंदियों को वापस लेने की अपील करते दिखे। सड़क किनारे खड़े कुछ लोग अपने हाथों में झंडा लिए प्रदर्शनकारियों का समर्थन भी करते दिखाई दिए। वहां के लोगों की शिकायत है कि मार्च से लागू लॉकडाउन की वजह से उनका धंधा चौपट हो गया। कईयों की तो नौकरियां तक चली गईं, जिसकी वजह से अब उनके सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों के बीच पुलिसकर्मियों के भी कोरोना की चपेट में आने का सिलसिला लगातार जारी है। जानकारी के मुताबिक राज्य में पिछले 24 घंटे में 51 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें 11 पुलिस अधिकारी और 40 पुलिसकर्मी शामिल हैं। राज्य में कोरोना वायरस की वजह से अब तक कुल 19 पुलिसकर्मियों की मौत भी हो चुकी है। महाराष्ट्र पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक पूरे राज्य में करीब 1809 पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। 2 महीने के लंबे लॉकडाउन के बाद घरेलू विमान सेवा शुरू होने के पहले ही दिन जयपुर में आधी से ज्यादा फ्लाइटें रद्द हो गई। बताया गया कि विमान उतारने की मंजूरी नहीं मिलने और तकनीकी वजह से इन उड़ानों को रद्द किया गया। जबकि एयरपोर्ट पर कई यात्री लाइन में खड़े होकर इंतजार करते हुए दिखाई दिए। विमान सेवा शुरू होने से पहले यात्रियों की सुरक्षा के लिए एयरपोर्ट पर कई जरूरी इंतजाम भी किए गए। घरेलू उड़ान सेवा शुरू हो गई है। जयपुर एयरपोर्ट पर है और एयरपोर्ट पर आप देखिए कि जो लोग भी आ रहे हैं सबसे पहले उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा, फिर उसके बाद में प्रॉपर सैनिटाइज किया जा रहा। कई दिनों बाद शुरू हुई विमान सेवा और नए नियमों के लागू होने की वजह से यात्रियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वेब चेक इन नहीं हो पाया। क्या परेशानी हो रही है? नहीं आ रहा है ना ऑप्शन में, डाउनलोड ही नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, वेबसाइट चल ही नहीं है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से फंसे लोगों ने विमान सेवा शुरू होने पर खुशी भी जताई। 2 महीने से घर ही हैं, अब ड्यूटी पे जा रहे हैं अमृतसर रेलवे में। अच्छा, वहाँ पर रेलवे में आप जॉब? जी सर, जॉब करते हैं।
करीब 2 महीने बाद आंध्र प्रदेश के अमरावती लौटे पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं किया। लॉकडाउन लागू होने से पहले चंद्रबाबू नायडू अमरावती से हैदराबाद गए थे और तब से वहीं फंसे थे। लेकिन जैसे ही वो अमरावती पहुंचे, उनके स्वागत में उनकी पार्टी टीडीपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लॉकडाउन के सारे नियम तोड़ दिए। चंद्रबाबू नायडू की गाड़ी के आगे सैकड़ों लोगों की भीड़ दिख रही थी। अपनी पार्टी के झंडे लेकर कई कार्यकर्ता नारे लगाते दिखाई दिए। इसके बाद चंद्रबाबू नायडू अपनी गाड़ी से बाहर निकले और अपने कार्यकर्ताओं को उनकी गलती का एहसास कराने के बजाय उनका हौसला बढ़ाते नजर आए।